हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जानेंगे कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में, टीचर के लाइफ में और भारत के एजुकेशन सिस्टम में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। जानेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है आप सभी से कि इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकर कितने लोगों को गुस्सा आया। मुझे तो आया, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो चीज़ें अभी की जाने काश ये पहले की गई होती, मैं भी उन चीज़ों को एंजॉय कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एचआरडी मिनिस्ट्री रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्या मतलब है इसका? एचआरडी मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रीनेम करना, इसका क्या मतलब है ये जानना आपको ज़रूरी है इससे पहले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव टू रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। The name change was a key recommendation of the draft new education policy proposed by the former ISRO चीफ के कस्तूरी रंगन। तो जो हमारे इसरो चीफ थे के कस्तूरी रंगन, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ के बारे में। ठीक है, द एचआरडी मिनिस्ट्री नेम वाज एडॉप्टेड इन 1985। तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ये नेम 1985 में लिया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, एज इट वाज चेंज्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राजीव गांधी के टाइम में एचआरडी मिनिस्ट्री आई थी एंड अब ये बदल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी जान लीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रीवियसली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि 1985 से 2020 तक थी। It is responsible for the implementation and formulation of the national policy on education approved by Union Cabinet of India and to ensure that it is implemented in letter and spirit. The ministry is held currently by Ramesh Pokhriyal and is divided into two departments. तो कौन कौन से हैं ये टू डिपार्टमेंट्स? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच डील्स विथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी। एंड दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विच डील्स विथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मेकिंग वे फॉर लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स। The new national education policy will replace the existing national policy on education, which was first formulated in 1986 and last modified in 1992। तो 1986 में लास्ट हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो आया था, जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में। उसके बाद एक लंबा वक्त गुजरा है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो अब चलिए ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दिस पॉलिसी इज अलाइन टू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट and aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by the making both school and college education more holistic, flexible and multidisciplinary. The new policy is based on a draft prepared by a committee led by former Indian Space Research Organization Chief Kasturi Rangan. The new education policy includes an extension of right to Education Act 2009 to cover children of ages 3 to 18 and 6 to reduce the content load in the school education curriculum. It will introduce 4-year undergraduate degrees with multiple entries and exit options, abolish the fill degree, and establish a common higher education regulator with the फी फिक्सेशन फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो गाइज जो हमारे न्यू पॉलिसी है ये एक कमेटी के द्वारा प्रिपेयर की गई है, ठीक है। और इसको किसने लीड किया था? हमारे फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कस्तूरी रंगन ने, ठीक है। और
ये एक तरीके से आप मान सकते हो एक्सटेंशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जो 2009 में आई थी। साथ ही साथ जो हमारी फिल की डिग्री थी उसको अब एबॉलिश कर दिया गया है, और अब जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के एंट्रीज और एग्जिट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हैं इस पॉलिसी की उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे फॉर स्कूल एजुकेशन, फिर हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारी प्राइमरी एजुकेशन कैसे डेवलप की जा रही, कैसे उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ये देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। National Education Policy 2020 emphasizes on ensuring universal access to school education at all levels, preschool to secondary. About 2 crore out of school children will be brought back into mainstream under National Education Policy 2020. तो लगभग 2 करोड़ बच्चों को फिर से एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में लाने का प्लान है इसके तहत, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर। तो क्या है इसके अंतर्गत? विथ एन एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला is to be replaced by 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18। तो क्या है, अभी तक हमारा जो चलता था वो 10+2 का मॉडल चल रहा था, अभी उसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि 5+3+3+4 का है। इसमें क्या होगा कि 3 इयर्स का आपका प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी के लिए है, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 5 इयर्स का प्लान हो गया। एंड फिर उसके आगे 3 to 5 का 3 इयर्स का हो गया, फिर 6 to 8 का 3 इयर्स का हो गया, फिर 9 to 12 का आपका 4 इयर्स का हो गया। इस तरीके से इस मॉडल को बनाया गया है। एंड दिस विल ब्रिंग द hitherto uncovered age group of 3 to 6 years under the school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for the development of mental faculties of a child. The new system will have 12 years of schooling with 3 years of Anganwadi or preschooling. NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of 8. तो NCERT डेवलप करेगी नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसे हम कह सकते हैं NCPFECCE, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions, including Anganwadis and preschools that will have teachers and Anganwadi workers trained in the ECCE pedagogy and curriculum. The planning and implementation of ECCE will be carried out jointly by the Ministries of HRD, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो इनके द्वारा ये जॉइंटली कैरीड आउट किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटीज़ पे फोकस किया जाएगा कि बच्चों को ये ज्ञान हो जाए और अच्छे से हो, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि कोडिंग क्लास 6 से स्टार्ट कर दी जा रही है बच्चों को पढ़ाना इस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइजिंग द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज एन अर्जेंट एंड प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग। NEP 2020 calls for setting up of a national mission on foundational literacy and numeracy by MHRD। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए अलग से एक मिशन स्टार्ट किया जा रहा है। किसके लिए? लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग
नोट डाउन कर लो या रिमेंबर रखो, ठीक है। स्टेट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ ग्रेड 3 बाई 2025, ठीक है। तो सारे स्टेट्स को प्रिपेयर करना है एक प्लान जिससे उन्हें लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए ग्रेड 3 से स्टार्ट करना है, और कब से, 2025 से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। सो इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द पॉलिसी हैज़ एम्फेसाइज्ड द मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट टिल ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। तो मतलब क्लास 5 तक तो आपको करना ही करना है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई, ठीक है। और संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। तो संस्कृत को भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी के तहत, एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी लैंग्वेज किसी पे इम्पोज नहीं किया जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया समटाइम्स इन ग्रेड 6 to 8 सच एज अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, बच्चों को भारत की भाषाओं को सीखने का एक जरिया बनेगा ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इनिशिएटिव के द्वारा। एंड इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री एंड नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप्ड फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड लूजेज एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल because of the circumstances of birth or background. Special emphasis will be given on socially and economically disadvantaged groups, जिसको हम SEDG कहेंगे, which include gender, socio-culture and geographical identities and disabilities. Okay, and this includes setting up of gender inclusion fund and also स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन एंड ग्रुप्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज आपके लिए। साथ ही साथ रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। टीचर्स विल बी रिक्रूटेड थ्रू रोबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, प्रमोशन विल बी मेरिट बेस्ड विथ अ मैकेनिज्म for multi-source periodic performance appraisals and available progression paths to becoming educational administrator or teacher educators. A common national professional standards for teachers will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022 in consultation with NCERT, SCERTs, teachers and एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस लेवल्स एंड रीजन्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे टीचर के रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा रहा है इसके तहत। अब हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज GER टू 50% बाई 2035। तो जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इसके द्वारा इंक्रीज करना चाहता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन में, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% जो कि 2018 में थे टू 50% जो कि 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। एंड होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसके तहत द पॉलिसी इनविसेजेस ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी holistic undergraduate education with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education and multiple entries and exit points with appropriate certification। और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्कूल एजुकेशन में वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा क्लास 6 से, कि जब तक 12th पास आउट करता है बच्चा तो उसके पास एक वोकेशनल स्किल होगी
ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं। यूजी एजुकेशन कैन बी of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, certificate after 1 year, advanced diploma after 2 years, bachelor's degree after 3 years and bachelor's with research after 4 years. तो ये इस तरीके से आपका एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे। ओके, हम रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एज अ सिंगल ओवरआर्किंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। तो ये जानना जरूरी है कि रेगुलेशन में मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया है। अब यहाँ पे HECI टू हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। तो कौन कौन से हैं वो? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको HERC कहेंगे, जो कि रेगुलेशन के लिए होगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए होगा। एंड हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, तो फंडिंग के लिए होगा ये हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन। ओके, तो साथ ही साथ HECI विल फंक्शन थ्रू फेसलेस इंटरवेंशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड विल हैव पावर्स टू पेनलाइज HEIs not conforming to norms and standards. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards. तो ये हो गया आपका रेगुलेशन के बारे में, ये सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ अब टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अ न्यू एंड कम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT. Okay, and by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree. ठीक है, तो 2030 तक आपको B.Ed की 4 years वाली इंटीग्रेटेड डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। Stringent actions will be taken against substandard stand-alone teacher education institutions and promotion of Indian languages to ensure the preservation, growth and vibrancy of all Indian languages. National Education Policy recommends setting an Indian Institute of Translation and Interpretation, National Institute for पाली, पर्शियन एंड प्रकृत। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूट्स सेटअप किए जाएंगे और इट्स एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ मदर टंग लोकल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मोर HEI प्रोग्राम्स। तो गाइज आपको पता है, अभी मैंने स्कूल एजुकेशन में भी इस चीज़ को बताया था आपको। ठीक है, अब एडल्ट एजुकेशन के बारे में बता दूं आपको कि द पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% ऑफ यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंसिंग एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द सेंटर एंड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट दी अर्लीस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर GDP का 6% यूज करने की बात करी जा रही है एजुकेशन सेक्टर में। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।